प्रकार से रीड की जाती है, ये आसानी से हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। जो ग्रहों की दृष्टि होती है वो किस प्रकार से होती है और ग्रहों के अंतर्गत किस प्रकार से हमारे लिए शुभ फल और अशुभ फल किस प्रकार से हम जान सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। यह वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको जो ग्रहों की दृष्टि है, नवग्रहों की जो दृष्टि है वो किस प्रकार से होती है और कहाँ से इसको गिनना चाहिए, ये सब बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण दृष्टि जो ग्रहों की दृष्टि है वो किस प्रकार से होती है। तो सर्वप्रथम जो आता है वो रवि ग्रह यानी कि सूर्य ग्रह किस प्रकार से हम अपनी पूरी दृष्टि डालता है। वो पूरी दृष्टि सप्तम स्थान पर डालता है, यानी कि जब रवि इस स्थान में होगा तो उसकी पूरी दृष्टि कहाँ पर होगी, सप्तम स्थान पर, यानी कि सप्तम भाव में उसकी पूरी दृष्टि डालेगा। तो यहाँ पर भी वो प्रथम स्थान में रवि एक्टिव होगा, उसके बाद वो सप्तम स्थान पर भी ही एक्टिव होगा, क्योंकि संपूर्ण दृष्टि जो होती है वह रवि की या पूरे ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि होती है वो पूरी तरह से वो अगले भाव को यानी कि अगले राशि को देखता है, इसलिए वहां पर भी वो अपने ग्रहों का जो शुभ अशुभ परिणाम डालता है। इसलिए हमारे कुंडली रीड करते समय हमें सर्वप्रथम मालूम होना चाहिए कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि है, वो दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ये पूरी जानकारी आपको होगी तभी आप आपकी खुद की कुंडली रीड कर सकते हो। उसके आगे हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा अपने पृथ्वी के अंतर्गत भ्रमण करता है वह किस प्रकार से अपनी सप्तम दृष्टि डालता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी। इस प्रकार से चंद्रमा चतुर्थ स्थान में खुद के राशि में है तो उसकी खुद के राशि में भी एक्टिव होगा और चतुर्थ स्थान में दूसरी कोई राशि भी हो तो भी वो एक्टिव होगा, और उसकी जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान में वो सप्तम स्थान में दृष्टि के कारण भी वो एक्टिव होगा, वहां पर भी वो शुभ अशुभ फल देगा। चंद्रमा यदि एक अकेला हो तो केमद्रुम नामक दोष होता है, ये सब हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है सप्तम दृष्टि समझ में आएगी और अगले वीडियो में पूरी तरह से हम रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इस सभी ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो के अंतर्गत मिलती जाएगी। तो इस वीडियो को और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला हम ग्रह देखते हैं, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां है। तो मंगल ग्रह की किस प्रकार से दृष्टि है, तो मंगल ग्रह यदि मंगल ग्रह प्रथम स्थान में है तो मंगल ग्रह की दृष्टि फर्स्ट दृष्टि चतुर्थ स्थान पर गिरती है। तो कहाँ से गिनना चाहिए, जो वहां पर मंगल ग्रह स्थित है वहां पर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस, यानी कि यहाँ भी फोर्थ हाउस में उसकी मंगल की दृष्टि होगी। उसके आगे सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान में होगी और उसके आगे अष्टम स्थान में भी मंगल की दृष्टि होगी। मंगल को 3 दृष्टि है, मंगल को चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। इस प्रकार से वह अपने घर से स्थान से वह 3 दृष्टि डालता है। उसके आगे का ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के अत्यंत नजदीक का ग्रह है और इसका अत्यंत महत्वकारी जो बुद्धि है, क्षमता है, वो किस प्रकार से है, विद्या अभ्यास क्षेत्र में इसका अत्यंत महत्वकारी आपको फल मिलता है। इसलिए इस बुध की दृष्टि आपको किस प्रकार से है वो देखते हैं। तो सप्तम दृष्टि बुध की दृष्टि, यदि पंचम स्थान में बुध है तो बुध की सप्तम दृष्टि कहाँ पर आएगी, तो फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। यहाँ पर 11th हाउस में, यहाँ की 11th हाउस में आपकी सब बुध की पूर्ण दृष्टि संपूर्ण दृष्टि 11th हाउस में आएगी। तो बुध पंचम स्थान में भी एक्टिव होगा। यह स्थान बुद्धि का कारक है। यहाँ पर अपना बुद्धि किस प्रकार से डेवलप है, इस सभी का जो प्रश्न है वो यहाँ से छूट सकता है। यदि यहाँ इस स्थान में बुध है तो अत्यंत शुभकारी वह फल देगा, और इसी जो पंचम स्थान में बुध है उसकी दृष्टि 11th हाउस में गिर रही है, इसलिए वह वहां पर भी एक्टिव होगा। जो लाभ होगा उसको अत्यंत बुद्धि के कारण अत्यंत
ज्यादा आपको शुभ फल मिल पाएगा। आगे गुरु की दृष्टि, गुरु कहाँ पर दृष्टि डालता है? गुरु 3 दृष्टि, जो मंगल है उसी प्रकार से वह गुरु भी 3 दृष्टि डालता है। वो तो कहाँ पर डालता है? गुरु यदि द्वितीय स्थान में है, गुरु यदि द्वितीय स्थान में है तो उसकी प्रथम दृष्टि कहाँ पर आएगी? तो पंचम स्थान। पंचम स्थान कहाँ तक आएगा? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि गिर रही है। उसके आगे सप्तम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, यहाँ पर गुरु की अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है। उसके बाद नवम दृष्टि गुरु कहे तो 9th हाउस कहाँ पर आएगा? तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस। इस प्रकार से यहाँ पर गुरु भी एक्टिव होगा, यानी कि गुरु की जो है कहाँ पर दृष्टि गिर रही है? षष्ठम स्थान, अष्टम स्थान और दशम स्थान यहाँ पर गिर रही है। इसके कारण से गुरु कहाँ पर एक्टिव होगा? तो द्वितीय स्थान, षष्ठम स्थान, अष्टम स्थान और दशम स्थान यहाँ पर वो एक्टिव होगा। उस प्रकार से आपको शुभ फल मिल पाएगा। गुरु एक बुद्धि का कारक है। आप जो ज्ञान ले रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, उसमें उस क्षेत्र में आपको अत्यंत प्रगतिशील ग्रोथ का कारी आपको बुध है। इसलिए हमारे लिए बुध बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। और बुद्धि और उसके साथ ज्ञान होना, नॉलेज होना अत्यंत महत्व है। आपके पास नॉलेज होगा तभी आपको एक सोसाइटी में अत्यंत महत्वकारी पद मिल पाएगा। उसके आगे शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि शुक्र ग्रह को है। यदि शुक्र आपके तृतीय स्थान में शुक्र ग्रह है तो किस प्रकार से वह आता है? तो देखते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और 7th हाउस। 7th हाउस में शुक्र की पूरी दृष्टि यहाँ पर गिर रही है। इस कारण से यहाँ पर भी शुक्र एक्टिव होगा और यहाँ पर भी शुक्र एक्टिव होगा। तो शुक्र किस प्रकार से कारक है? शुक्र लग्जरी गुड्स का कारक है। आपको यदि कार लेनी है, बड़ा हाउस बनाना है, घर के अंदर लिफ्ट लगानी है, घर अत्यंत सुंदर और सुशोभित बनाना है, तो अत्यंत महत्वकारी है कि आपके कुंडली के अंतर्गत शुक्र बलवान होना आवश्यक है। शुक्र यदि अशुभ स्थान में पाप ग्रह के अंतर्गत है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि शुभ ग्रह और शत्रु ग्रह कौन से हैं, सुमित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन से हैं, बुध कैसा है, यह हम आगे देखेंगे। तो शनि की दृष्टि किस प्रकार से है अभी देखते हैं। शनि के लिए मैंने अलग चार्ट बनाया यहाँ पर है। तो शनि की दृष्टि किस प्रकार से है? शनि की तृतीय दृष्टि है, यानी कि शनि जहां पर स्थित है वहां से तृतीय स्थान पर शनि की दृष्टि गिर रही है। उसके आगे सप्तम स्थान पर दृष्टि गिर रही है। शनि की प्रथम स्थान से दशम स्थान पर दृष्टि गिर रही है, यानी कि 3, 7 और 10 इस प्रकार से शनि की 3 दृष्टियां गिरती है। यह सभी जो ग्रह है अत्यंत महत्वकारी और मेन ग्रह इनको ही माना गया है। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और राहु केतु एक ग्रह है। वो किस प्रकार से हमारे कुंडली के अंतर्गत आते हैं वो अगले वीडियो में आप जान पाएंगे। और राहु और केतु किस प्रकार से हमारे जो 9 ग्रह है उसके अंतर्गत आते हैं वो पूरी जानकारी आपको शास्त्र के अनुसार आगे के वीडियो मिल पाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो अगली जो वीडियो आएगा वो आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा। तो उसके आगे हम देखते हैं कि मित्र ग्रह कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन से हैं। मित्र ग्रह कौन से हैं? ये आपस में मित्र है। कौन से? चंद्र, बुध, गुरु, रवि और मंगल, यह आपस में मित्र है। और शुक्र, शनि, राहु और केतु ये आपस में मित्र ग्रह है। और बुध इन सभी ग्रहों का मित्र माना गया है। शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है कि बुध ऐसा अकेला ग्रह है वो सभी ग्रहों के साथ मित्रता निभाता है। अत्यंत बुद्धिकारी का जो ग्रह है हमारा बुध, वो सभी ग्रहों के साथ मित्रता निभाता है। कौन से भी राशि में हो, कौन से भी स्थान में हो, वो अत्यंत महत्वकारी है कि वो शुभ फल देने के लिए बाध्य है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे दिमाग में बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम कोई भी कार्य हाथ में ले सकते हैं और कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। आपके पास बुद्धि नहीं है
तो आप कुछ भी कार्य कर नहीं सकते हो, कुछ भी कर्म आपके हाथ से नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बुध अत्यंत महत्वकारी ग्रह है और बुध की दृष्टि और बुध किसी भी स्थान में किसी भी राशि में हो तभी आपको शुभ फल हमेशा देता रहेगा। यह है बुध। और इन जो चंद्र है, गुरु है, रवि है, मंगल है, इन ग्रहों की जो शत्रुता है वह शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों के अंतर्गत आती है। यह ग्रह मित्र ग्रहों की शत्रु ग्रहों से शत्रुता है। इस कारण से यह आपके कुंडली के अंतर्गत जो ग्रह है, नवग्रह, वह किस राशि में स्थित है, वो किस प्रकार से स्थित है, यह आवश्यक है। इस प्रकार से यह आपको पूरी जानकारी मिलती है कि रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किस प्रकार से आपके राशि के अंदर, कुंडली के अंतर्गत किस प्रकार से स्थित है, तो भी आपकी कुंडली पूरी तरह से जान पाएंगे। यहाँ पर हमने यह आप सिर्फ इस वीडियो के अंतर्गत जान पाए हो कि संपूर्ण दृष्टि किस प्रकार से हम गिन सकते हैं, किस प्रकार से यह होती है और किस ग्रहों को, मंगल को, शनि को और गुरु को किस प्रकार से 3 दृष्टियां है और वो कहाँ से कहाँ तक आपको गिननी चाहिए। ये सब सारी बातें आप इस वीडियो के अंतर्गत आप याद कर पाए हो। आगे के वीडियो में हम पूरी तरह से जान पाएंगे कि किस प्रकार से यह शत्रु ग्रह है और मित्र ग्रह है, इनकी राशियां कौन सी है, इनकी किस प्रकार से किस राशि में वह कौन सा ग्रह शत्रु है, यह पूरी बातें आपको आगे की वीडियो में मिलती जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।